हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैजिक बुक का हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन की प्रैक्टिस है हमारी जादुई संबंध। अब इसे हमें कैसे करना है, यहाँ पर ये चीज़ें दी रखी है कि आप अगर कल्पना करो, आप ऐसा मानो कि संसार में अगर कोई भी ना हो, कोई रिश्ता नहीं हो, सिर्फ आप अकेले हो इस दुनिया में और जहाँ भी जाते हो वहाँ अकेले जाते हो, जो भी काम करते हो अकेले करते हो, हंसते अकेले हो, गाते हो, नाचते हो, जो भी अकेले करते हो। तो आप ये बताओ कि आपको जीवन जीने में मज़ा आएगा क्या? कि आपके साथ उस खुशी को कोई स्पेंड करने वाला नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे? आपको अपनी खूबियों कमियों को बताने वाला कोई नहीं है, तो आप कैसे इस लाइफ को उतनी खुशी से नहीं जी पाओगे। मतलब उस खुशी का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये है कि भाई जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो, जैसा है वैसा होता चला जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर संबंध को अच्छा बनाने की बात की जा रही है कि जो भी रिश्ते हैं आपके जीवन में, चाहे वो कैसे भी हो, डज़न्ट मैटर, आपको अगर उन्हें अच्छा करना है तो उसके लिए यहाँ प्रैक्टिस दी गई है और कहा गया है कि भाई आप उन लोगों को कैसे, उन रिश्तों को आप कैसे अच्छा कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप क्या कर सकते हो, 3 रिश्ते ले सकते हो, अधिकतम 3 ले सकते हो और कोई एक भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसी रिश्ते को मुझे बहुत अच्छा करना है पहले और इस रिश्ते को प्राथमिकता देनी है, तो किसी एक रिश्ते को ले। वो किसी के भी साथ हो सकता है, आपके भाई के साथ, पापा के साथ, अपने एसपी के साथ, अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ, जिसके भी साथ आपको लेना है उसका आपको सबसे पहले फ़ोटो लेना पड़ेगा। एक फ़ोटो उसका ले लीजिए और उसको अपनी इस प्रैक्टिस में शामिल कर लीजिए। उस फ़ोटो को आपने लिया, अब करना क्या है कि उस फ़ोटो को हमने लिया और सामने उस व्यक्ति की आँखों में बस उस व्यक्ति को अच्छे से देखना है। और अब जब हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं तो हमें ये करना है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी 5 खूबियाँ हैं जो आपको अच्छी लगती है। मे भी हो सकता है उसका हंसना अच्छा लगता हो, उसकी आंखें अच्छी लगती हो, उसका बात करने का ढंग अच्छा लगता हो, उसका केयर करने का ढंग अच्छा लगता हो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अपीयरेंस से लेकर व्यवहार तक की। जो भी चीज़ मे बी वो दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हो, वो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, जो भी चीज़ है वो 5 तो ढूंढना ही है आपको। अगर 3 लोगों की कर रहे हो आप, तीनों की आपको 5-5 लिखना है। आपको आज ये प्रैक्टिस करनी है कि पहला हमें उस इंसान का चुनना है, चुनाव करना है कि किस इंसान के बारे में कर रहे हो आप, किस इंसान के लिए कर रहे हो। उसका फ़ोटो निकालें, उसकी 5 खूबियों को लिखें कि उसके अंदर क्या चीज़ें 5 अच्छी है। अब इसको आप ले जाओगे कब? 25 दिन तक, क्योंकि हमारे 2 दिन तो उसमें गए हैं, तो 25 दिन बचे अब हमारे पास आज को लेकर। तो इस 25 दिन में आप हर दिन, पहली प्रैक्टिस क्या थी आपकी, अपनी नियामतों को गिनना। आपके जीवन में जो भी चीज़ें अच्छी है उनको काउंट करना। 10 तो आपको गिननी थी, फिर एक एक आपको हर दिन बढ़ाते जानी थी। दूसरी थी ग्रैटिट्यूड पत्थर। आपको एक पत्थर ढूंढ के लाना था दूसरे दिन की प्रैक्टिस में और उससे आपके पास जो भी चीज़ें अच्छी है, दिन में जो भी अच्छा हुआ है पूरे दिन में, एक चीज़ के लिए पहले ग्रैटिट्यूड देना जो सबसे अच्छी हुई है। फिर उसके निचले स्तर तक आपको 3 चीज़ों तक लेके जाना है कि ये चीज़ें अच्छी है। इसमें एक चीज़ और रिमाइंड करा दूँ मैं कि आप किसी स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए अगर उस पत्थर को लेकर ग्रैटिट्यूड कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ इसमें जब हमने वो कहानी सुनी थी कि एक पिता होता है जो अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड देता है, तो वो अपने बेटे के होने के सुख के लिए वो देता था ग्रैटिट्यूड, जिससे कि उसका बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। तो आपको भी अगर ग्रैटिट्यूड की स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए करना है तो आप उसे वैसे भी शामिल कर सकते हैं कि भाई किसी एक जो मैनिफेस्टेशन करनी, मान लो हेल्थ के लिए करनी है, एसपी के लिए करनी है, तो आप उस पत्थर को लेकर उस इंसान के बारे में ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। ठीक है। अब आज की प्रोसेस है हमारी कि हमारे संबंध को जादुई कैसे बनाएं, जिनसे भी हमारे रिश्ते हैं उनको एकदम मैजिकल कैसे बनाएं, जिससे क्या होता है
कि एक तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब रिश्ते अच्छे होंगे तो हम खुश रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अच्छी बातें सुनेंगे और अच्छी बातें करेंगे। तो इसलिए हमारे रिश्ते भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब अभी तो हमें जो एक कामयाबी का या कुछ करने का जुनून होता है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो रिश्ते हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं और जब उस खुशी को कोई बांटने वाला नहीं होता है, तो तब समझ में आती है कि इस चीज़ को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहा। तो आपको वो चीज़ लेके चलनी है कि भाई जिससे भी आपका रिश्ता आपको अच्छा करना है, उस इंसान का फ़ोटो निकाले, 5 चीज़ें उसके बारे में लिखे और रोज़ शाम को क्या करना है, शाम को नहीं, इसको दिन में 3 बार करना है। जब भी टाइम मिले, ये नहीं कि शाम, सुबह और दोपहरी करोगे, 3 बार करना है। तो उसके फ़ोटो को निकालना है, उन 5 चीज़ों को जो आपने लिखी है, आपको याद भी है, मे बी आप लिख लें पहले, तो उसकी आँखों में देखना है, उस फ़ोटो की जो आँखें हैं उसमें देखना है और उसको वो 5 क्वालिटी को बताना है कि तुम उसका नाम लिखिए कि थैंक यू, तुम इस चीज़ के लिए अच्छे हो, थैंक यू, तुम इस चीज़ के इसके लिए अच्छे हो। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मुझे अपनी मम्मी के लिए धन्यवाद देना है तो मैं ये करूँगी, थैंक यू मम्मी, तुम बहुत सपोर्टिव हो, थैंक यू मम्मी, तुम मेरी बहुत केयर करती हो, थैंक यू मम्मी, तुम हमेशा मुझे समझती हो। इस तरीके से करके हम 5 चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, आपको लगना चाहिए एक्चुअल में कि ऐसी है भी सही वो उनके अंदर। ठीक है, ये कर लिया हमने। फिर उसके बाद उस इंसान के बारे में शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। तो उस इंसान से लेकर, या मैं तो कहूँ कि भाई 26-27 दिन आपको किसी की भी शिकायत नहीं करनी है, शिकायत लाना ही नहीं है, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन स्पेशली किसी इंसान के लिए कर रहे हो तो आपको उसकी शिकायत नहीं करनी है, पूरा फोकस आपका होना चाहिए कृतज्ञता पर। ठीक है, वो कर लिया आपने। और अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने पॉकेट में उस इंसान का फ़ोटो रख लें और उसे धन्यवाद कहें कि भाई इस इंसान की इस चीज़ के बारे में मैं धन्यवाद हूँ। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गई है। आज का तीसरा दिन हमारा कंप्लीट होता है और ये चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत इजीली आपकी मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। और आप जैसे ही देखोगे इन चीज़ों को यूज़ करते जाओगे तो कि आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होती चली जा रही है। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।